नाजरीन, साल 2025 का आगाज लाहौर के लिए निहायत अफसोसनाक साबित हुआ। खवातीन और बच्चों के खिलाफ होने वाले संगीन जराइम ने न सिर्फ मुआशरे की बुनियादों को हिला कर रख दिया, बल्कि इंसानियत पर सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया। जनवरी से मार्च तक के सिर्फ 3 माह में कई ऐसे दिल दहला देने वाले वाकयात रूनुमा हुए, जिन्होंने शहरियों को खौफ और बेचैनी में मुब्तला कर दिया। ये वाकयात सिर्फ अदादोशुमार नहीं, ये किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी का ख्वाब और किसी की जिंदगी की अलमनाक कहानी है। हम भूल चुके हैं ज़ैनब को, जो कसूर की गलियों में इंसाफ के लिए तरसती रही। हमने भुला दिया मोटरवे पर होने वाले वो लर्ज़ाखेज़ वाक़ये को, जब बच्चों के सामने माँ को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। हमने सिर्फ मोमबत्तियां जलाई, मार्च किए और फिर अगले दिन सब कुछ भूल गए। मगर क्या उन माँ बाप ने सब भुला दिया? क्या उन बहनों ने माफ़ कर दिया? आज 2025 में फिर वही कहानियां नए चेहरों के साथ सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये जुल्म हमारा मुकद्दर बन चुका है? क्या खवातीन का घर से निकलना अब भी एक खतरा है? क्या बच्चों का स्कूल जाना भी एक रिस्क है? क्या मुजरिम सिर्फ जेल से नहीं, कानून की कमजोरी से भी आज़ाद हैं? आखिर कब तक ये सवाल सिर्फ टीवी स्क्रीन पर गूंजते रहेंगे? आखिर कब तक हम रिपोर्ट्स पढ़कर आंखें बंद करते रहेंगे? क्या 2025 सिर्फ जुल्म की एक और किस्त है, या ये वो साल बनेगा जब हम वाकई तब्दीली का आगाज करेंगे? रवां साल के इब्तिदाई 3 माह के दौरान लाहौर में खातून के खिलाफ होने वाले जराइम में होलनाक इजाफा देखने में आया है। इन महीनों में 27 खातून को कत्ल कर दिया गया, जबकि 1182 खातून को अगवा किया गया, जिनमें से सिर्फ 988 को बाजियाब करवाया जा सका, जबकि 194 खातून ताहाल लापता हैं। ज़्यादती जैसे घिनौने जराइम में भी इजाफा हुआ। जनवरी था मार्च 151 खातून और 47 बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। इन मुकदमात में पुलिस ने 110 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जबकि 41 ताहाल मफरूर हैं। बच्चों के केसेस में 44 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और 3 अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। नाजरीन, सवाल ये है कि आखिर कब तक हमारे मुआशरे में ये जुल्म जारी रहेगा? ये कैसा समाज है जहाँ खवातीन और बच्चों की इज्जत और जान महफूज नहीं? आखिर वो लड़के, वो नौजवान जो कल को इस मुल्क की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं, वो ऐसे कैसे जुराइम में मुलविस हो सकते हैं? ये सिर्फ जुराइम नहीं, हमारे निज़ाम अदल, हमारी तरबियत और हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज पर एक खुला थप्पड़ है। सिर्फ मार्च के महीने में ही ऐसे वाक़यात सामने आए जिन्होंने हर हसास दिल को झंझोड़ कर रख दिया। 21 और 23 मार्च को लाहौर में खातून के 2 बहीमाना कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट हुए। बागामपुरा के इलाके में शाह गोहर पीर दरबार के करीब वाक़े कब्रिस्तान से एक 17 साल लड़की की गला कटी लाश बरामद हुई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने तहकीकात के बाद इस वहशियाना वारदात में मुलविस 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिनमें अली रज़ा, फैज़ान भट्ट, शान, फयाज उर्फ बब्बू और अली उर्फ भोला शामिल हैं। मुलजमान ने इज्तिमाई ज़्यादती के बाद लड़की को कत्ल किया और लाश कब्रिस्तान में छोड़कर फरार हो गए थे। देखें, जब हम क्राइम को स्टडी करते हैं तो हमेशा से जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है वो मोस्ट सीनियस ऑफेंसेस में आता है, क्योंकि इसमें मर्डर हो जाते हैं, इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर होती है, ज़रर के केसेस होते हैं, और फाइनली जो सबसे टॉप का या क्लाइमैक्स का क्राइम है वो है मर्डर। हमें ये वाली जब डेड बॉडी मिलती है तो यकीनन ये हमारे लिए इंतहाई एक चैलेंजिंग केस था। रीज़न बीइंग कि एक डेड बॉडी मिली है और अननोन है उसमें जो अक्यूज़ड हैं, तो ये एक ब्लाइंड मर्डर का केस हम रजिस्टर करते हैं। उन दिनों में ये भी हो रहा था कि फ्रिक्वेंटली हमें बड़ी ऐसी डेड बॉडीज़ मिल रही थी जो कि अनट्रेस थी, अनआइडेंटिफाइड थी। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये था कि जब हमने मौके को विज़िट किया है, वहाँ पर हमारी टीम्स गई हैं, उन्होंने उसको सिक्योर किया है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो मौके से था वो कलेक्ट किया, PFSA की टीम्स आई, उन्होंने अपना एविडेंस कलेक्ट किया और इस डेड बॉडी की सबसे पहले ज़रूरी था कि आइडेंटिफिकेशन हम करवाते। हमने वहाँ पर अपना सारा ही काम पहले दिन से स्टार्ट कर दिया था। CCTV कैमरास को ढूंढना शुरू किया, उस बच्ची के वेयर अबाउट्स पता किए, करीबी CCTV कैमरे चेक किए, जियो फेंसिंग भी करवाई और फिर इस डेड बॉडी को हमने हॉस्पिटल में मूव किया ताकि इसका पोस्टमार्टम हो, हमें पता चले कि इसका मर्डर कॉज ऑफ डेथ है क्या, मर्डर किस तरह से हुआ है, क्या इस बच्ची के साथ कोई जिनसी इस्तेसाल तो नहीं हुआ, कोई इसको रेप तो नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास चलती जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती जाती है, तो हमें पता चलता है बच्ची के साथ चूँकि ज़्यादती भी हुई थी और उसके बाद इसका मर्डर किया गया। अब हमने जब इसको ट्रेस किया, वेयर अबाउट्स इसके जहाँ से बिलोंग करती थी वहाँ पर हम गए, वहाँ से चेक किया कि कौन लोग थे जिनके साथ ये बच्ची गई थी। इसमें एक और जो बड़ी अलार्मिंग चीज़ हमारे सामने आई वो ये भी थी कि ये भी एडिक्ट थे, अक्यूज़ भी एडिक्ट थे। वो इस लेवल तक एडिक्शन में चले गए थे कि हेलुसिनेशन जब होती हैं बंदे को तो वो बिल्कुल कंट्रोल अपना लूज़ कर जाता है और वो फिर उसने छुरी लेकर, हमारा जो मेन अक्यूज़ है, उसने इसके गले पर फेरी जिससे इसकी डेथ हुई। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने आई है वो है सोशल ईवल्स, जो माशरे की बुराइयाँ हैं।
जिनको अगर तो कंट्रोल कर लिया जाए, तरबियत बच्चों की ऐसी की जाए वालिदैन के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू और माशरे के थ्रू, जिससे वो इस किस्म के इवल्स में ना पड़ें, तो बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। बट ये केस बिल्कुल ही उसके अदर साइड पे चला जाता है। बच्ची का जहाँ से बिलोंग करना होता है वो जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वो अक्सर लड़कों के साथ उसका जाना होता था, और फिर ड्रग्स लेना, ड्रग्स भी बंदा एकदम से स्टार्ट नहीं कर देता, वो यूज़ टू होता जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रग का एडिक्ट बन जाता है, तो ये उसमें भी आ जाते हैं। तो ये दोनों मैं जैसे कह रहा हूँ कि मुआशरती बुराइयाँ, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे बुनियादी किरदार तो वालिदैन का होता है, उसके बाद जिन इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चे जाके तालीम हासिल करते हैं वो होता है, और फिर जो माशरा है यानी हमसाए हैं, जो वो कॉलोनी है, वहाँ के लोगों का भी एक बड़ा अहम किरदार होता है। यकीनन उन्हें पुलिस के साथ मिलकर चलना होता है, और पुलिस का काम है कि इन सारी माशरती बुराइयों पर कंट्रोल करने के लिए अपना बड़ा ही फोर्सफुल रोल प्ले करे। तो इसमें ये सारी तीनों चीज़ें सामने आई, और जो पोस्टमार्टम में हमें पता चला कि बच्ची के साथ ज़्यादती भी हुई है, फिर उसके बाद उसका मर्डर भी कर दिया गया है, फिर उसको नारकोटिक्स भी दी गई हैं, तो ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ थी। जी, पुलिस ने बिल्कुल इनकी अरेस्ट जो हैं वो कर ली हैं, और अब इनकी जो तफ्तीश है वो उसमें एडमिट भी इन्होंने किया है, और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि इनका एक मजबूत चालान बना के हम अदालत में पेश होंगे। ये केस इंतहाई सफाकाना था, लेकिन पुलिस ने मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। अब मजीद तफ्तीश और आलाए कत्ल की बरामदगी का अमल जारी है। उसी रोज़ शुमाली छावनी के इलाके टेरा गाँव के करीब रिंग रोड से मुल्हका गंदे नाले से एक 32 साला माँ और उसकी तकरीबन 10 साला बेटी की तशद्दुदशुदा लाशें बरामद हुई। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा खुद मौका पर पहुंचे, शनाख्त और मुलजमान की तलाश के अहकाम दिए, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ईद उल फितर के पहले दिन हंजरवाल के इलाके से गुजरने वाले मोटरवे पर एक अंधोनाक वाक़या पेश आया। 18 से 20 साल की 2 लड़कियों की खून में लथपथ लाशें मिली हैं। पंजाब मोटरवेज के तर्जमान के मुताबिक ये दोनों लड़कियां पैदल मोटरवे क्रॉस करते हुए किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आकर जहाँ बाक हुई। ये भी बड़ा एक जो है ना सेंसिटिव नेचर का केस है। अक्सर हमें नहरों से लाशें मिलती हैं, जब हम जाके पेरेंट्स से डिस्कशन करते हैं कि आपका जो बच्चा है ये किसके साथ गया था नहाने के लिए, क्या मैटर था, तो क्योंकि गर्मी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो बच्चे जाते हैं, तो किसी ने इसको तो धक्का दे दिया। बट इस किस्म के ऐसे कई केसेस हमें मिलते हैं जहाँ पर हमें डेड बॉडी मिलती है और बाद में ये पता चलता है कि उसको धक्का दिया गया था या उसको डुबाया गया था। तो ये भी सेम उसी नेचर का केस है। जब हमने इसमें इंटेरोगेशन की तो जो मुल्ज़िम है उसने बताया कि इनकी आपस में लड़ाई हुई थी, ये वहाँ पर नहर पर गए थे, वहाँ पर जाके इन्होंने उसको धक्का दे दिया और डुबा दिया। उसमें भी क्योंकि ईद की रात थी, हमने उस पर अपनी वर्किंग की है, हमने उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसमें आइडेंटिफिकेशन की हद तक हम पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह आगे जैसे भी जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। इस वाक़े में शनाख्त का अमल जारी है। नादरा से शनाख्त मुकम्मल होते ही केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। नाजरीन, इन वाक़यात ने ये बात साबित कर दी कि हमारा निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ कमज़ोर हो चुका है। सवाल ये नहीं कि ये जुराइम क्यों हो रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि आखिर हम कब इनके खिलाफ संजीदा इकदाम करेंगे। अगर मुल्ज़िमान को बरवक्त और मिसाली सज़ा ना दी गई तो ना सिर्फ ऐसे जुराइम बढ़ेंगे बल्कि आवाम का कानून से एतमाद भी मुकम्मल तौर पर उठ जाएगा। क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे अब भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? क्या ख़वातीन और बच्चों की जिंदगियां इतनी अर्जा हो चुकी हैं कि अब हर रोज़ एक नई लाश पर महज ताज़ियत कर ली जाए? ये वक्त है कि कानून हरकत में आए, वरना खामोशी कल के मजीद जनाजों का पेश खैमा बन सकती है। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।